इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल खूब चर्चा में हैं। वैसे वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन आजकल जो उनकी चर्चा हो रही है वो कट्टे को लेकर के हो रही है। नरेंद्र मोदी जी बार बार कट्टे वाला बयान दे रहे हैं। बिहार में जितनी भी सभाएं वो कर रहे हैं, उसमें से उनकी कोई सभा बिना कट्टे के पूरी नहीं हो रही है। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल में एनडीए ने बिहार में क्या किया, 11 साल में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में बिहार में क्या हुआ, इसकी बजाय कट्टे की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कट्टे का डर दिखा करके वो वोट लेना चाहते हैं? क्या बीजेपी डर की पॉलिटिक्स करती है? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टा शब्द का पहली बार इस्तेमाल तब किया बिहार में, जब उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के उस पे कनपटी पर कट्टा तमंचा लगा करके मुख्यमंत्री का पद अपने पक्ष में करा लिया, मुख्यमंत्री का नाम घोषित करवा लिया। ये बयान भी बड़ा चर्चा में रहा। और इसके बाद कल प्रधानमंत्री ने एक और बयान दिया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक गाना गाया गया है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। ये गाना गाया गया है पवन सिंह की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। और पवन सिंह इस गाने पर डांस करते हुए आपको वीडियो में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी पार्टी का गाना गाया हुआ है, उनकी पार्टी का कोई वर्कर इसे गाया हुआ है, वो अपनी बात में मगन हो जाते हैं। उन्होंने कट्टे की बात आज एक बार फिर छेड़ दी। आज उन्होंने कहा सीतामढ़ी वो पहुंचते हैं और सीतामढ़ी में वो कहते हैं कि बिहार में कट्टा वालों की जगह नहीं है। आखिर ये कट्टा वाले हैं कौन? क्या आरजेडी कट्टा वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी संतों की पार्टी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कार्यकाल पूरा कर लेते हैं 5 साल का, तो एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू उनका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, उसको वो बीट कर जाएंगे या उसके आसपास पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी दुनिया में उनका डंका बजता रहता है। क्या यही डंका बजा रहे हैं कट्टे की बात कर करके? क्या प्रधानमंत्री की भाषा एक कट्टे को इर्द गिर्द होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री कट्टे की बात करनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को केवल और केवल नेगेटिव बात करनी चाहिए? 1 दर्जन करीब रैलियां प्रधानमंत्री की बिहार में लगी है। पहले चरण का मतदान बिहार में खत्म हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा और 11 तारीख को जब मतदान होगा, उससे पहले 9 तारीख को कैंपेन बंद हो जाएगा। यानी कल अगर कैंपेन बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री का शायद आज अंतिम सभा है सीतामढ़ी और कई जगहों पर उनकी 2-3 सभाएं हैं। इसके बाद शायद प्रधानमंत्री की कोई सभा है नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, हो सकता हो। तो प्रधानमंत्री क्या अपना समापन जो भाषण है वो कट्टे को लेकर के देने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्या बगैर डर दिखाए बिहार की पब्लिक उनको वोट देने को तैयार नहीं है? आखिर वजह क्या है? प्रधानमंत्री क्यों बार बार कट्टे की बात कर रहे हैं? क्यों डरा रहे हैं पब्लिक को? क्यों कट्टे वालों की सरकार आ जाएगी, इसकी चर्चा वो कर रहे हैं? क्या सरकार में बैठे लोग कट्टा चलाते हैं? क्या सरकार में बैठे लोग तमंचा चलाते हैं? वैसे कट्टा एक अवैध हथियार है जिससे मर्डर करने के रूप में के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज तो नहीं, लेकिन आज से करीब 10-15 साल पहले कट्टे का इस्तेमाल खूब होता था। और कट्टा एक तरीके से जो गांव का लोहार होता था
वो भी बना लेता था। कट्टे की एक फैक्ट्री आजमगढ़ में चलती हुई मिली थी। कट्टे की और कई फैक्ट्रियां जगह जगह मिलती रहती हैं, लेकिन अब कट्टे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब जो इस्तेमाल हो रहा है वो पिस्तौल का हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कट्टे पर ही अटके पड़े हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं 14 तारीख को क्या होता है, क्या नतीजे आते हैं। प्रधानमंत्री के कट्टे से लोग प्यार करते हैं, कट्टे से उनको डरते हैं और बीजेपी एनडीए को वोट देते हैं, या फिर चुनाव किसी और तरफ जाता है, ये हम 14 तारीख को देखेंगे।